कर रही है कि सिर्फ एक पार्टी रहे, विपक्ष में कोई ना रहे, और इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जहां डरा के काम होता है वहां डरा के, धमका के काम होता है, प्रलोभन दे के काम होता है वहां प्रलोभन से काम कर रही है। और ख़ास तौर पर पैंथर्स पार्टी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुझे भी बहुत प्रलोभन दिए गए, एमएलए बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, लेकिन जब हमने नहीं माना फिर इंक्वायरीज हमारे खिलाफ जो है वो शुरू, उसमें भी कुछ नहीं बना। फिर डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकियां हमको दी गई, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि विपक्षी लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो तोड़ा जाए, या तो अपने साथ मिलाया जाए या घर में बिठा दिया जाए। अगर बलवंत जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, उनका स्विच ऑफ आ रहा है, मैं बाहर था 4 दिनों से, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं अपने पार्टी के तमाम वर्कर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे सांस में सांस है, जब तक हमारे दम में दम है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी रहेगी। इनकी जो बेईमानी है, इनका जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से ये दबाकर और लोगों को धमकाकर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैंथर्स पार्टी हमेशा उसके विरोध में खड़ा रहेगी और पूरी लड़ाई जो है शिद्दत के साथ लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं अपने तमाम वर्कर से कहना चाहता हूं कि हर्षदेव आपके साथ खड़ा है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने वर्कर्स के लिए, उनके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। जब तक हमारे जिस्म में खून की एक भी बूंद है, हम अपने वर्कर्स के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और कभी भी उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हम अपने तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनसे आज के दिन कहना चाहते हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। ये महाभारत का युद्ध है, हम थोड़े ज़रूर हैं, लेकिन पांडव भी बहुत कम थे और कौरवों की सेना को नेस्ता नबूद किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। अब उनका भ्रष्टाचार, उन्होंने जो कुछ यहाँ धांधलियाँ की हैं, जिस तरीके से वो निज़ाम को ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैंथर्स पार्टी उसको बेनकाब करेगी। ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं और अपने वर्कर से कहना चाहते हैं कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस तरीके से बीजेपी डराकर, धमकाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर हमारे लोगों को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे घर में सेंध लगा रही है। पहले भी हमारे घर से एक आदमी को उन्होंने तोड़ा था और आज फिर उनकी यही कोशिश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पैंथर्स का सारा परिवार जो है वो एकजुट है और इस लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेगा। लेकिन हर्ष जी, मनकोटिया जी का कहना है ये घर की लड़ाई है, घर के अंदर की लड़ाई है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है। मैं देखिए, मेरी उनसे बात नहीं हुई है अभी। जब बात होगी तो क्या वजह है, ये वजह का पता जो है वो बाद में चलेगा और जो भी है लेकिन देखेंगे। मुटाव चल रहा था पार्टी के भीतर। देखिए, ऐसी तो कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई मनमुटाव वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो 6 दिन के बाद अभी आया हूँ, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचा हूँ और अभी मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। आते ही जो है एक मीडिया जो है उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। तो जो मैं समझ रहा हूँ और जो मेरे जो जहन में इस वक्त आ रहा है वो यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जिस तरीके से वो करती रही है वही वो कर रही है यहाँ भी। और मेरा पार्टी के तमाम लोगों के साथ ये एक कमिटमेंट है, हम वचनबद्ध हैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। हमारा एक आदमी भी 1.25 लाख के बराबर सिद्ध होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। और
भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी खुमाइजा उठाना पड़ेगा। मगर ऐसा भी क्या हुआ कि सर एक दिन पहले ही उनको रीइलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के रूप में और उसके तुरंत बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और बड़े भारी मन से उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जैसे मैंने नहीं की है। अब उनको बुलाएंगे, बात करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या मसला है। अभी ना तो मेरी भीम सिंह जी से बात हुई है, ना बलवंत जी से बात हुई है। जैसे ही ये आते हैं यहाँ, भीम सिंह जी भी आते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या मसला हुआ है या अगर कोई ऐसी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है जो हमारे घर के अंदर घुसकर सेंध लगाने की कोशिश कर। उनको भी हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे। बीजेपी वालों, ये याद रखना कि कहीं आपका हिसाब भी वो ना हो जाए जिस तरीके से लंका का हुआ था। लेकिन आपको लगता है कि अगर बलवंत सिंह जी पार्टी छोड़ देते हैं तो खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, नुकसान काफ़ी होगा? देखिए, मुझे अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या उन्होंने कहा है, क्या बयान दिया है। मैंने तो अभी भी मीडिया में सुना है क्या परेशानी उनको हो गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई लग रहा है कोई वो उनको परेशान करने में डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे कहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और मिलकर लड़ेंगे। अभी मेरी भीम सिंह जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये घर की लड़ाई है, छोटी मोटी लड़ाई है, ये इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बलवंत पार्टी छोड़ भी देते हैं तो कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी मानते हैं कि अगर बलवंत सिंह नहीं, देखिए, अब कोई यहाँ ये इस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी उनसे बात करेंगे कि मसला क्या है, बात क्या है, उसके बाद जो है वो आपसे बात करेंगे। ऐसे तो एक एक वर्कर्स भी ज़रूरी होता है पार्टी के लिए। हर एक आदमी का अपना एक जो है रोल है पार्टी के अंदर और उसको निभाना है। ये नहीं होता कि एक वर्कर भी चला गया। हमारा एक एक वर्कर के भी जो है वो बहुत अहमियत है। वो तो 2 बार MLA रहे हैं, तो ऐसी बात हर नहीं 11 है। तारीख को सर आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग जो होती है, कल शेड्यूल है वो मीटिंग पूरी तरह से? क्या नहीं, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की मीटिंग्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर मीटिंग होती है। किसी की 10 तारीख को होती है, किसी की 11 होती है, किसी की 12 होती है। हाँ, उन्होंने अपने वीडियो में बोला अपने वीडियो में बोला है कि कल मैं कार्यकारिणी की बैठक बुलाऊंगा। बिल्कुल मीटिंग करनी चाहिए और उसमें सोच विचार करना चाहिए कि क्या वजह है। वर्कर्स भी हमारे उनसे मिलेंगे और पार्टी के लोग भी उनसे बात करेंगे कि क्या बात हो गई है जिसकी वजह से उनको ये फैसला लेना। ठीक है सर, थैंक यू।